LLTC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो शिक्षा के यानी एजुकेशन से काफ़ी दूर हैं। उनके पास स्मार्टफोन तो है पर वह स्मार्टफोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइए हम लोग बात करते हैं अब थोड़ा पिछले टॉपिक पर। एक बार आप अपने कॉपी को निकाल करके एक बार रिमाइंड कर लीजिए या फिर पिछला लेक्चर आप देख लीजिए ताकि आपका एक बार फिर से पुनः टॉपिक याद हो जाए और हम आगे बढ़ते चले। पिछला टॉपिक के लास्ट टाइम में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है एक्चुअली? तो यह एक अरेंजमेंट है सिमिलर चार्ज अमाउंट में पर कैरेक्टेरिया में अपोजिट। जब बहुत कम डिस्टेंस तक रखा जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पावर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था जिसको P से इंडिकेट करते हैं। P = Q × 2A हुआ था, ये आपको याद होगा। आज हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A क्यों लेते हैं, x क्यों नहीं लेते हैं, या सिंपल y क्यों नहीं लिए, r क्यों नहीं लिए, या फिर सिर्फ a ही क्यों नहीं लिए, 2A क्यों लिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इतना पढ़ाने के बाद फिर हम अंत में पढ़ाए थे आपको कि ये जो डाइपोल लेंथ आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल लेंथ है, इसी के अकॉर्डिंग जो लाइन होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो ये लेंथ है उसके जस्ट मिडिल, जिसको सेंटर मान लीजिए O, सेंटर से एक लाइन वर्टिकल खींचा जाए तो इसको हम लोग इक्वाटोरियल लाइन कहते हैं। अब हम अलग अलग दो तरह के एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। एक एक्सप्रेशन तो ये पढ़ेंगे कि एक्सियल लाइन पर कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये पहला एक्सप्रेशन जो आपको ऊपर हम हेडिंग भी दे चुके हैं। और मेरा दूसरा एक्सप्रेशन होगा इक्वाटोरियल लाइन पर कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ है या यहाँ है, तो इस बिंदु पर इस डाइपोल के वजह से, ये जो डाइपोल बन रहा है इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। चूँकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। तो इसलिए हम सबसे पहला हेडिंग देते हैं एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। अब बाकी हम इसको मिटाते हैं और जो आपका हेडिंग है वो यही है, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन। जो एक्सियल लाइन हम छापे थे उसी लाइन पर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर कोई बिंदु है, उस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, इस चीज़ को हमको निकालना है। वही आपका हेडिंग भी है। अच्छा से पहले आप हेडिंग दे लीजिए, उसके बाद हम फिगर देखेंगे। हम आपको इसका स्ट्रक्चर जो आएगा वो हम सामने छाप दे रहे हैं और छाप करके एक्सप्रेशन भी हम मैथमेटिकल टर्म प्रूफ कर दे रहे हैं। बाद में सीधे हम इसको आपको नोट के रूप में लिखवा देंगे। पहले इसलिए आप आराम से फिगर देख लीजिए और एक्सप्रेशन समझ लीजिए। फिगर क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में ना, तो पहले हम एक डाइपोल छाप लेते हैं अच्छा से। इधर -q दे दे रहे हैं, यहाँ +q। आप चाहें तो यहाँ भी +q दे सकते हैं, यहाँ -q, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सियल लाइन पर कह रहा है ना, तो एक्सियल लाइन पहले हम खींच लेते हैं। ये एक्सियल लाइन हो गया। अब एक्सियल लाइन पर कोई बिंदु है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम मान ले रहे हैं बिंदु, उस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं हम लोग P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। चलिए सेंटर इसको हम लोग मान लेते हैं O। चूँकि पूरा लेंथ होता है 2A, इसलिए यहाँ से यहाँ लेंथ होगा A और यहाँ से यहाँ लेंथ होगा A। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो आपको पता है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है उस पॉइंट पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखते हैं। जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि +1 कूलम रख दीजिए, तो प्लस प्लस रिपल्सन होगा, यानी इसको इधर की तरफ हटाएगा तो इस पॉइंट पर +q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो इधर की तरफ आएगा। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ प्लस रखते हैं तो ये इसको खींचेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहाँ इधर की तरफ होगा -q चार्ज की वजह से। तो प्लस चार्ज q वाला की वजह से E1 मान लीजिए और -q चार्ज वाला की वजह से पॉइंट P पर E2 मान लीजिए।
इसके वजह से डायरेक्शन इधर होगा और इसके वजह से डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि हम यहाँ +1 कूलम चार्ज रख करके इस चीज़ को हम लोग मेजर किए हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है और समझिएगा आप अच्छा से, हम जानते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज से निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है KQ/R²। तो Q तो पता है यहाँ कि यहाँ -Q है, यहाँ +Q है, लेकिन R हमको पता नहीं है। R क्या होता है? तो उस चार्ज से जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस। आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट का यहाँ से तो डिस्टेंस हमको पता ही नहीं है, इससे भी निकालना है यहाँ तो भी डिस्टेंस हमको पता नहीं है। तो कैसे पता होगा भाई? ये तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x। यहाँ भी आपको थोड़ा गंभीरता से सोचना है, थोड़ा सीरियसली थिंकिंग कीजिएगा आप कि क्या इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल गया, तो आप आंसर पाएंगे कि नहीं। तो इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ x है और यहाँ a है, तो यहाँ निकल जाएगा x - a। x पूरा है 2a, यह है a। अब x में से a घटा दीजिएगा ये वाला, तो ये नहीं निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। चलिए अच्छा, इसको हम यहाँ नहीं छापते हैं, आपको गड़बड़ कुछ ना हो इसलिए। चलिए यहाँ छाप लेते हैं x - a, कोई दिक्कत? अब इस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी निकालना है, क्योंकि फार्मूला में हमको दूरी ज़रूरत पड़ता है, सोर्स चार्ज से पॉइंट के डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ है, सेंटर से यहाँ तक है x और यहाँ है a, तो ये हो जाएगा x + a। ये आपका कंप्लीट फिगर हो गया। इसमें आपको एकदम चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि 2a तो डाइपोल लेंथ हो गया। जब सेंटर आप बीच में मानोगे तो आप पाओगे कि यहाँ से यहाँ तक का a डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का a डिस्टेंस। अब आपको सेंटर से यहाँ तक खुद ही मान लेना है x, तब आप पाइएगा कि इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस x - a हो जाता है और इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस x + a हो जाता है। आराम से पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लैंग्वेज में लिखवा देंगे। लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा ये भी आपको हम हिंट्स कर देते हैं और इसके बाद हम लिखवा देंगे आपको। पहले आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए लैंग्वेज में क्या लिखवाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि कंसीडर अ डाइपोल हैविंग चार्ज -Q एंड +Q। आप अगर नाम देना चाहें तो दे लीजिए A B, यहाँ P पॉइंट है, यहाँ O है, ये है। Having charge -Q at point A and +Q charge at point B. The dipole length is 2a. We consider a point O on the center of dipole length. अब लिखेंगे we again consider a point P on the axial line of dipole at distance x from the center of dipole O. And we get, और तब हम पाते हैं कि B और P के बीच का दूरी कितना है, x - a, और A और P के बीच का दूरी x + a है। हम लोग यही लिखेंगे। इसको हिंदी में बोल दे रहे हैं एक बार आपको हम। माना कि मेरे पास एक डाइपोल है जिसमें -Q चार्ज पॉइंट बिंदु A पर है और +Q चार्ज बिंदु B पर है। या अब इस डाइपोल के बीच में हम सेंटर माने हैं, जहाँ से एक पॉइंट एक्सियल लाइन पर लिए हैं P जिसका दूरी x है, डाइपोल का लेंथ 2a है, और हम लोग अंत में पाते हैं कि +Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस x - a है और -Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस x + a है। आइए हम इसको लिखवा देते हैं लैंग्वेज में। अब लैंग्वेज अब आपके सामने है, सब वही जो बता दिया गया है। फिर से हम क्या बोले, वीडियो को फिर से पीछे करके आप सुन लीजिएगा, देख लीजिए सब कुछ सामने है। यहाँ से देखिए, हियर x इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P। O और P के बीच का x है, x - a और x + a इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। माने x - a और x + a पॉइंट P का डिस्टेंस है। कहाँ से भाई? तो फ्रॉम +Q एंड -Q रिस्पेक्टिवली। यही है। इतना लैंग्वेज वीडियो को पॉज करके और इतना लैंग्वेज आप पहले लिख लें। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +Q चार्ज एट पॉइंट P। मतलब समझिए, पॉइंट P पर इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा भाई? तो उसका वैल्यू कितना लिए हम लोग? E1। तो पहले E1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर -Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम लोग E2 फाइंड कर लेंगे, और बाद में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालेंगे, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन उधर का है और इसका डायरेक्शन इधर का, तो ये घट जाएगा।
शुरू में ऐड का ही साइन लगाएंगे, पर डायरेक्शन की वजह से एक इधर का एक उधर का तो घट जाएगा, और उसी को मैथमेटिकली सोल्व कर देंगे, आपका एक्सप्रेशन आपके सामने होगा। तो चलिए पहले इसको उतार लीजिए आप। अब हम लोग लिखिए, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to charge प्लस Q। प्लस Q के वजह से हम लोग कितना माने हैं E1, क्योंकि प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ E1 इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है, तो के चार्ज है Q, तो छोटा वाला Q लिख देंगे, और आर स्क्वायर माने चार्ज से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। प्यारे बच्चों डिस्टेंस कितना है, तो x माइनस ए, आइए लिख लेते हैं हम लोग x माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए अब डायरेक्शन भी थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा एलोंग, वेक्टर का साइन दिए तो यहाँ डायरेक्शन लिखना होगा, तो एलोंग कहाँ हो जाएगा, BP माने उधर की तरफ, एलोंग BP। अब फिर आगे लिखिए, एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, अब की उस टाइम था इससे, तो अब की बार इससे हो जाएगा, ड्यू टू माइनस Q चार्ज। इसको हम लोग E2 माने हैं, यहाँ देखिए माइनस, अब यहाँ पॉइंट पर प्लस लेके चलते हैं तो इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा वो, तो E2 इज इक्वल टू के, चार्ज का वही वैल्यू Q ही है यहाँ पर, अब की डिस्टेंस है x प्लस ए, यहाँ हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर एलोंग E1 था BP की तरफ, तो ये वाला हो जाएगा PB, यानी एलोंग PB। इसको यहाँ तक आप उतार लिए होंगे। अब आगे देखिए, फिर से लिखेंगे देन, तब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, अब चार्ज नहीं लिखेंगे, अब सीधे लिखेंगे एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं हम लोग E टोटल इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों जोड़ेंगे, या E टोटल, या फिर सिर्फ E भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। E1 का वैल्यू क्या आया था, तो के क्यू बटा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, नहीं डायरेक्शन पहले लिख लीजिए, एलोंग BP आया था ना, BP प्लस E2 का वैल्यू आया होगा आपका के क्यू बटा x प्लस ए का होल स्क्वायर एलोंग PB। अब आगे, या E इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दिए हम, अब आप देखिएगा कि के क्यू अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर एलोंग BP प्लस, और जब यहाँ हम माइनस साइन लेकर के आ जाएंगे तो हो जाएगा के क्यू बटा x प्लस ए का होल स्क्वायर एलोंग, जब माइनस निकाल दिए तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा BP। इस तरह से इतना आप नोट कीजिए। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को नहीं मिटाते हैं, अभी हम सिर्फ इतना मिटाते हैं और इसको आगे हम इस्तेमाल करेंगे। अभी इन मैग्नीट्यूड अब हम देखते हैं सीधे मैग्नीट्यूड में, क्योंकि हमको एक्सप्रेशन निकालना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड यहीं से हम कर लेते हैं। E इज इक्वल टू के क्यू बटा x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम इसका डायरेक्शन की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम डायरेक्शन नहीं लिए हैं। प्लस माइनस माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर।
अब आप इसी को प्रूफ कर दे, इसी को मैथमेटिकल टर्म में आगे लेकर के चले जाइए, एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल सिंपल आएगा। आइए हम ही करते हैं और आप भी साथ में करते चलिए। E इज इक्वल टू के क्यू, पहले हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद आप पाइएगा 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं, ये लास्ट वाला है, नोट करते चलिए आप एकदम आराम से। या E इज इक्वल टू के क्यू x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए का होल स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप पाइएगा ये से ये कट जाएगा, ऊपर में आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस साइन है, x प्लस ए काट देगा ई, यहाँ आ जाएगा x माइनस ए का होल, फ्रैक्शन एडिशन है, भिन्न का जोड़ जिसको आप शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं। इस तरह से यहाँ E इज इक्वल टू के क्यू, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा, आइए सोल्व ही करके हम दिखा देते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर। हम डायरेक्ट माइनस को एंट्री करा दिए हैं, तो आप देखिएगा कि ये से ये कटा, ये से ये कटा, और बच गया प्लस 2ax प्लस 2ax, यानी बराबर कितना आया 4ax। मैंने ऊपर वाला का वैल्यू आ गया 4ax बटा नीचे वाला का वैल्यू क्या आएगा, तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप कर चुके होंगे, ठीक है। देखिए इधर अब इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। E इज इक्वल टू के क्यू, बटा में चुपचाप लिख लीजिए ये बतिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4ax है, इसको दो टर्म में लिखिए तो 2a इंटू 2x, 2 जा 4 a और x, बांट दिए इसको हम 4ax को 2a इंटू 2x में। ऐसा किस लिए, आगे आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। के क्यू इंटू 2a को एक साथ ले लाइए, q इंटू 2a को इंटू 2x यहाँ छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, या E इज इक्वल टू के। अब आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2a। अब इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हम P मान लिए हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा P, और 2 को यहाँ लिख दीजिए x बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से हम ये 2 बाहर ले लाए थे, इसलिए से फाइनली हम लोग लिख दे रहे हैं E इज इक्वल टू 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका डाइपोल के वजह से एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इतना वैल्यू आया, जहाँ क्या है 2 तो आप जान रहे हैं कांस्टेंट है, के कोलम्बिक कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, जिसका वैल्यू P डाइपोल मोमेंट जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल का दिया हुआ रहेगा उसका, x क्या है तो उस पॉइंट से सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस देख लीजिएगा आप ध्यान से, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है भाई तो डाइपोल का। इसीलिए हम लोग, अब आपको आंसर मिल गया, इसीलिए हम लोग टोटल डाइपोल का लेंथ 2a मान रहे थे, ताकि इसको हम 2 भाग में बांट सके सेंटर लेकर के। तो इस तरह से अगर हम यहाँ a मानते टोटल का डिस्टेंस, तो यहाँ फार्मूला में आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, इसीलिए हम लोग 2a मानते हैं ताकि आसानी से इसको हम 2 भाग में बांट सके। आपको आंसर मिल गया, आप थोड़ा सा इंतजार किए और आपने परफेक्ट आंसर पाया। अगर यहाँ सिर्फ टोटल लेंथ a मान लेते आप ना, तब तो इस सब को भी फाइंड करने में आपको काफ़ी परेशानी होती। इसीलिए हम लोग डाइपोल का लेंथ 2 करके ही मानते हैं, 2x 2a 2b 2r जो भी मानना हो 2 करके, ताकि इसको आसानी से बांट के और जिस पॉइंट पर निकालना हो वहाँ से डिस्टेंस हम फाइंड कर सके। अब हम इस चीज़ को फाइंड करने के बाद केस, एकमात्र केस हम लोग पढ़ेंगे, केस फर्स्ट। इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम मिटाना चाहेंगे। इस तरह से पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल की वजह से यही आपको निकला, E इज इक्वल टू 2kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइए केस फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। केस फर्स्ट में हम लोग ये मान लेते हैं
कि ये जो पॉइंट P है वो वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, इस डाइपोल से ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं काफ़ी दूर है। मतलब क्या है, लिख देते हैं क्लियरली, व्हेन पॉइंट P इज वेरी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, मैथमेटिकल टर्म में इसी बात को कहे तो इसका मतलब जानते हैं आप क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि x इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन a, माने जब बहुत दूर हो जाएगा तो डाइपोल का लेंथ बिल्कुल कम ना होता है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए a कैन बी इग्नोर्ड। अब आप चूंकि अभी तुरंत पढ़े हैं E इज इक्वल टू 2kp x बटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि a को हम लोग को इग्नोर कर देना है, इतना पहले आप उतार लीजिएगा, इसके बाद अगला स्टेप में, चूँकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं बचा इसलिए इसी में हम करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं 2kpx। अब चूँकि a इग्नोर हो गया है तो माइनस a स्क्वायर इग्नोर ही हो जाएगा, तो x स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। अब इसी में हम एक स्टेप को, पहले आप उतार लीजिए, इसी में एक स्टेप को हम बढ़ाते हैं, x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 4। अब एक x यहाँ है और पावर 4 है, कट जाएगा, कटर कितना हो जाएगा 3, इसलिए आप देख रहे हैं कि E इज इक्वल टू हो जाएगा 2kp बटा x क्यूब, केस एक ही है इसमें। इस तरह से आपने कंप्लीटली जाना कि एक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। अगर वीडियो कहीं समझने में आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पुनः आप रिव्यू बार बार करते रहिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और नोट करना आप नहीं भूलें, ना तो एक बार आपको क्या होगा कि काफ़ी बोझ आपके सामने आकर के पैदा हो जाएगा इस सारी वीडियो का। इसलिए निश्चित रूप से अपने डिसिप्लिन का फॉलो करें और पढ़ाई के साथ नियमित रूप से आप रहें। इतना ही कहते हैं हम आपको। थैंक्स।